नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं रेलवे की ओर से एक नई जॉब रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है जो कि मेट्रो रेलवे की भर्ती होने जा रही है। अगर आप मैट्रिक पास स्टूडेंट्स हैं या इंटर पास स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, दोनों अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती निकल कर आ चुकी है। सरकारी जॉब है दोस्तों। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास हैं, 10वीं पास हैं, तो मेट्रो रेल में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए इस छोटी सी वीडियो में हम जानते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक हमें कहां मिलेगा, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, और हाँ, इसमें एज लिमिट के साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इसके एग्जाम पैटर्न क्या रखे गए, इसके सिलेबस क्या रखे गए हैं, हमें कितना पढ़ना होगा, सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं। बता दें दोस्तों कि ये जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है डिपार्टमेंट, उसी के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट होने वाले हैं, जैसे कि जनरल मैनेजर के, ज्वाइंट जनरल मैनेजर के, असिस्टेंट मैनेजर के, इंजीनियर सुपरवाइजर के, एग्जीक्यूटिव के, नॉन एग्जीक्यूटिव के, ऑफिसर के, टेक्नीशियन के, सेक्शन इंजीनियर के, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के, ऑपरेटर के, ड्राइवर के, एमटीएस असिस्टेंट के। यहाँ पर पोस्टों की कमी नहीं होने वाली है। मल्टीपल पोस्ट पर आवेदन लिए जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है, जो कि दिल्ली मेट्रो की ओर से यह भर्ती निकाली जा रही है। इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो दमदार सैलरी रखी गई है। 35,000 रुपये से लेकर 2,80,000 रुपये तक सैलरी रखी गई है, क्योंकि इसमें मल्टीपल पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट वाइज सैलरी निर्धारित की गई है। तो वो आप देख लो कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अधिकतम दोस्तों 56 वर्ष रखी गई है इस भर्ती में। अब महिला अभ्यर्थी हैं या पुरुष अभ्यर्थी हैं, बस 18 वर्ष से लेकर 56 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे आप जनरल स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी के स्टूडेंट हैं, एससी हैं, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, हर एक विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवेदन रखे गए हैं। किसी प्रकार के एप्लीकेशन फ़ी आपको देने नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस भर्ती में कि फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की जॉब निकल के आ चुकी है। क्वालिफिकेशन जैसा कि हमने इस पर पहले ही बात किया, शॉर्ट डिटेल्स। 10th पास स्टूडेंट है तो फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास स्टूडेंट है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसके बारे में हमने नहीं जाना पहले। अगर आप 10th 12th के अलावा ITI भी कर चुके हैं, तब भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा कर चुके हैं और अच्छी बात है। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। तो बता दें दोस्तों कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, कई सारे पोस्ट के नाम थे, वो अलग अलग क्वालिफिकेशन के बेसिस पर थे। ऐसा नहीं कि आप केवल 10th 12th पास कर लिए और सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर लिए। आपने सैलरी के बारे में भी देखा कि 35,000 से शुरुआत है और 2,80,000 रुपये तक सैलरी है। तो वो सैलरी भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से दिए जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। इस भर्ती में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, नो एग्जाम होने वाली है। केवल टेक्निकल पोस्ट में ही स्किल टेस्ट लिए जाएंगे, बाकी पोस्ट में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। सीधे आपको इंटरव्यू देना होगा इस भर्ती में, और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट को दिखा देना है और मेट्रो रेलवे में आपको नौकरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस आप अभी से शुरू कर दीजिए। एक भी डॉक्यूमेंट अगर कम रहता है तो आपको वहां पर सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आप अपने बगल के कंप्यूटर दुकान पर जाइए और वो खिंचवा कर रख लीजिए। आपको प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करके रख लेना है। आधार कार्ड अगर आपका खो चुका है तो आधार कार्ड बनवा लीजिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आप 12वीं कक्षा ही पास है या केवल 10वीं कक्षा ही पास है या ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप अपने स्कूल कॉलेज से जाकर सर्टिफिकेट ले लीजिए, जिसे हम कहते हैं प्रमाण पत्र। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हर किसी के कास्ट में लागू नहीं होता, लेकिन जिसके कास्ट में कास्ट सर्टिफिकेट लागू होता है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो और भी बेहतर है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं एज प्रूफ के तौर पर। जब आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे, यहीं से आप आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी।
जैसे कि जो भी जानकारी अभी ये मैंने आपको बताया ये शॉर्ट डिटेल्स था, इसी को विस्तार पूर्वक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है, जो कि मेट्रो रेलवे यानी दिल्ली मेट्रो की ओर से यह विज्ञापन जारी किया गया है। ये सारे लिंक हो गया। इस भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी मैं किस पोर्टल पर जाकर आपको दे रहा हूँ। आखिर इस पोर्टल का नाम क्या है, आपको अप्लाई करने के लिए कौन सा पोर्टल पर जाना होगा। इसके लिए गूगल या क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर आपको सर्च करना है, उसमें एजू तक, जैसे मैं सर्च करता हूँ इस प्रकार से अगर आप एजू तक लिखते हैं तो टॉप में आपको edu-tak.in की वेबसाइट दिख जाएगी। इसी वेबसाइट पर आपको आ जाना है। कुछ समय बाद अगर आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो मेट्रो रेलवे वाली आर्टिकल आपको शो नहीं होगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ऊपर में देखो राइट कॉर्नर में एक सर्च का बटन आपको दिखेगा, यहाँ लेंस टाइप का यहाँ पर बटन दिखेगा, इसमें आपको सिर्फ लिख देना है मेट्रो। जैसे आप मेट्रो लिखते हैं आपको टॉप में ये आर्टिकल दिख जाएगी मेट्रो रेलवे की। इसी आर्टिकल के अंदर आते ही कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं तो कहता हूं कि अगर इस आर्टिकल को गौरपूर्वक ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको विज्ञापन डाउनलोड कर खुद से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी भर्ती की जो बेसिक डिटेल्स होती है वो आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगी। बेसिक डिटेल्स यानी कि यह भर्ती कौन निकाली है, इसमें कौन कौन से पोस्ट रखे गए हैं, अप्लाई का मोड क्या होने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं, क्या ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, क्या महिला एवं पुरुष फॉर्म भर सकते हैं, सब कुछ तो दिए ही जा रहे हैं। सबसे डिसेंट चीज़ की सैलरी कितने होने वाली है, अगर सैलरी ही कम होगी तो हम क्यों अप्लाई करेंगे। एज की बात करते हैं, अगर किसी का एज काफ़ी हो चुका है तो वे क्यों आवेदन करें, तो एज यहाँ से आपको पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फी बिल्कुल है ही नहीं, तो हर एक स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट्स इच्छुक रह सकते हैं इस भर्ती के लिए, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क अप्लाई होने वाला है। क्वालिफिकेशन सबके लिए होने वाला, अगर आप 10th पास है फिर भी आपके लिए जॉब है, 12th पास है फिर भी आपके लिए जॉब है, ITI कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, किसी भी प्रकार के क्वालिफिकेशन आपके पास है तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो रेलवे की भर्ती होने वाली है। बस तो आपको पूरी जानकारी मिल ही जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस लिस्ट को आप लिख कर रख लीजिए, डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करके रख लीजिए। बस नीचे आपको आना है, यहीं पर आपको अप्लाई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भर लेना है। ठीक है दोस्तों, आवेदन की आखिरी तारीख काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, देर नहीं करना है, फटाफट से आवेदन कर लीजिएगा। जब आप एजू तक की साइट पर आते हैं ऐसे ही दिन भर ऑल ओवर इंडिया की सेंटर लेवल जॉब, डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब, स्टेट लेवल जॉब, पूरे इंडिया से भर्तियां आती रहती है। वो सारी जॉब अपडेट कैसे आपको मिलेगी टाइम पर, फटाफट आपको ये जो व्हाट्सएप बटन दिख रहा है इस व्हाट्सएप पर क्लिक करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में चले आएंगे। अब आपको फॉलो चैनल पर क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ऊपर में देखेंगे राइट साइड में एक घंटी आएगा, इस घंटी को आपको ऑन कर देना है ताकि कोई भी जॉब अपडेट आए सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचे। इसी प्रकार से एजू तक की साइट पर यहाँ पर एक टेलीग्राम बटन भी दिखेगा, इस टेलीग्राम पर जैसे क्लिक करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेकर चला जाएगा। ज्वाइन बटन पर जैसे क्लिक करते इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अब गलती से कभी भी म्यूट बटन पर क्लिक नहीं करना, वरना ज्वाइन होकर कोई फायदा नहीं है, आपको जॉब अपडेट मिलेगी ही नहीं। मान लो कभी गलती से म्यूट हो भी जाता है तो यहाँ पर देखो अनम्यूट का ऑप्शन दिखने लगा है, अनम्यूट कर देना ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे ना छूटे।